पहला जो प्रश्न है यानी क्वेश्चन वो है पुंछी कमीशन के बारे में। ठीक है, तो अभी मणिपुर में तुम लोगों को पता है वायलेंस हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है वायलेंस? क्योंकि मणिपुर में जो मीटी कम्युनिटी है, जो वहां पर मेजोरिटी में जो कम्युनिटी है दैट इज मीटी कम्युनिटी, और मीटी कम्युनिटी और वहां की जो कुकी झोमी कम्युनिटी है उनके बीच में क्लैश हो रहा है। कोई नहीं, आराम से कर लो। ठीक है, तो जो मीटी कम्युनिटी है, अभी फिलहाल वहां पे नोटिफिकेशन एक रिलीज हुआ था जब से वायलेंस स्टार्ट हुआ है कि मीटी कम्युनिटी को एसटी का एसटी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने वाले हैं। उसकी वजह से जो कोकी और झोमी कम्युनिटी है उनके बीच में क्लैश हो रहा है कि इनको एसटी का स्टेटस नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो मेजोरिटी में। अब उसकी वजह से वहां पे टिल नाउ अभी भी इतने दिन हो गए हैं, वहां पे कर्फ्यू भी लग गया, सारी आर्म्ड फोर्सेस वहां पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्टिल वहां पे वायलेंस हो रहा है। ठीक है, वहां पे लगातार ये जो है हिंसा हो रही है, और ये सारी चीजें इनकी वजह से वहां पे अभी तक करीबन 100 लोगों की जान जा चुकी है। ठीक है, और देखो रिपोर्ट में जितना है वही हमें पता चल रहा है, बाकी ग्राउंड पे क्या रियलिटी है वो तो हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से अभी एक कंसिडरेशन आया है कि जो पुंछी कमीशन था, पुंछी कमीशन की रिकमेंडेशन वहां पर मणिपुर के मैटर को सुलझाने में काम आ सकती है। ठीक है, अब पुंछी कमीशन क्या था? देखो बेटा, 2017 में एक कमीशन बिठाई गई थी, बनाई थी, या कॉन्स्टिट्यूट कह लो, कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। वो थे जस्टिस रिटायर्ड मदन मोहन पुंछी, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बनाई गई थी। अब इस कमीशन का पर्पस क्या था? जो इंटर स्टेट डिस्प्यूट रहते हैं ना, अंतरराज्यीय जो डिस्प्यूट रहते हैं उनको सुलझाने के लिए। ठीक है, इंटर स्टेट जो डिस्प्यूट रहते हैं उनको सुलझाने के लिए तो इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी थी। इन्होंने कही थी कि आर्टिकल 355 का सबसे पहले तो वो देखा जाए कि इसकी फीसिबिलिटी कहाँ तक है। आर्टिकल 55 आप कहाँ तक लगा सकते हैं? 355। अब आर्टिकल 355 क्या है? पढ़ा है? किसी को पता है आर्टिकल 355? देखो, आर्टिकल 355 कहता है कि ये सेंटर की ड्यूटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करे किसी भी एक्सटर्नल थ्रेट से, किसी भी एक्सटर्नल मतलब बाहरी किसी भी तरह के अग्रेशन से या इंटरनल डिस्टरबेंस से। ठीक है, और आर्टिकल 355 के अकॉर्डिंग ही वहां पर ये लगाया जा सकता है। 355 के तहत फिर क्या एक तरह से क्या आ जाएगा? इंटरनल रिबेलियन है, इंटरनल डिस्टरबेंस है, तो वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए या ना लगाया जाए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल की बात ये उसमें करता है। इमरजेंसी, लोकल इमरजेंसी के प्रोविजन है 355 में। ठीक है, कि सेंट्रल फोर्स उस स्टेट में लगाई जाए या ना लगाई जाए। अब इसमें तुम्हें लगा के मैं तुम लोगों को एक चीज बताती हूँ। एक एक्ट बना था, स्पेशल पावर्स एक्ट, ये एक्ट बना था। ठीक है, तो ये एक्ट जो है ये उन जगहों के लिए बना था, ये बना था 1958 में। और ये ऐसे जो हमारे यहाँ पे डिस्टरबेंस वाले एरिया है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में हो गया, मणिपुर, नागालैंड, जहाँ पर ज्यादा डिस्टरबेंस रहती है, या फिर अब इससे पहले थोड़ा सा मिजोरम में भी मिला था देखने को। एक जेएनके में ये लगा रहता है, जेएनके में यही एक्ट लगा रहता है। अब इस एक्ट के तहत क्या रहता है कि हमारी जो आर्म फोर्सेस है वहां पे डिप्लॉय रहती हैं, और आर्म फोर्सेस को इतनी पावर दी गई है कि वो शूट एट साइट भी, अगर उनको लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी है तो विदाउट एनी रिकमेंडेशन, किसी की परमिशन के, वो शूट भी कर सकती है किसी को भी। तो ये जो पुंछी कमीशन है इसने यही रिकमेंडेशन दी थी कि यहाँ पर आर्म्ड फोर्स ये एक्ट लगाया जाए या ना लगाया जाए। 355 की फीसिबिलिटी देखी गई थी कि वेदर जो आर्टिकल 355 है इट इज फीसेबल और नॉट, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। दूसरा,
इन्होंने जो सेंट्रल रूल है, एक तरह से जो उसमें सेंट्रल रूल है, जैसे प्रेसिडेंट रूल भी कह सकते हैं, वो कितने टाइम के लिए लग सकता है। तो इस कमीशन ने उन्हें कहा था कि 3 मंथ से ज्यादा ना लगे, और 3 मंथ के अगर आगे एक्सटेंड कर रहे हैं तो वो फिर पार्लियामेंट की परमिशन उसमें लेनी जरूरी है। ठीक है। अब कुंची कमीशन के बारे में इसलिए याद रखना क्योंकि बेटा तुम पूछ रहे थे ना सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन भी सेंट्रल स्टेट रिलेशन के को लेकर था। और सरकारिया कमीशन ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये कमीशन क्यों गठित हुआ था, या इस कमीशन के अध्यक्ष कौन थे, या इस पर्टिकुलर कमीशन का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, ये मेन क्वेश्चन है जो इसमें से आ सकते हैं। तो पुंची कमीशन अंतरराज्यीय संबंधों पर था। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे जस्टिस रिटायर्ड। ठीक है, वो इसलिए लिखा हुआ है वहां पे क्योंकि वो रिटायर्ड है, मदन मोहन पुंची। ठीक है, तो ये था। और तुम लोगों को ये चीज होनी चाहिए था, तुम ग्रुप में हो ना, ग्रुप में हो ना, तो हमारा वाला group, पता नहीं कितने ग्रुप है, कितने ग्रुप है। सुनो, उसमें हम मतलब कुछ पोलिंग वाले क्वेश्चन करते हैं, उसमें कुछ हाथ पैर इतना चलाना नहीं होता, बस क्लिक करना होता है। तो जस्ट ओपन इट, और जो क्वेश्चन आ रहा है उसे क्लिक करके देखो। देखो तो सही, तुम पढ़ रहे हो तो तुम्हें याद भी हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो अब नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ, विश्व व्यापार संगठन का गठन कब हुआ था। विश्व व्यापार संगठन, डब्ल्यूटीओ कभी सुना है ना। विश्व व्यापार संगठन सुना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ट्रिप्स सुना है, ट्रिप्स क्या करता है ये, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमें किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हमें फ्री ट्रेड भी प्रोवाइड कराएगा। जैसे एज ए डेवलपिंग कंट्री, हम एज ए डेवलपिंग कंट्री हैं, तो वो हमें दूसरी कंट्री में ये वो देगा एक तरह से अधिकार कि इस पर्टिकुलर कंट्री को फ्री ट्रेड आप प्रोवाइड कराओ, मतलब विदाउट एनी ड्यूटी। जो कस्टम ड्यूटी उनकी लगती है, वो सारी चीजें लगती हैं, वो हटा करके। ठीक है। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज्यादा वोटिंग और जिसके जो सबसे ज्यादा फंडिंग देता है, या वोटिंग राइट जिसके सबसे ज्यादा है, वो है यूएस। और यूएस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में से निकल गया था। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने टाइम पे डिसीजन लिया था कि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में से निकल रहे हैं, क्योंकि इसमें जो स्पेशल जो वो दिए जा रहे हैं ट्रीटमेंट अदर कंट्रीज को, वो उनके हिसाब से सही नहीं है। अब जो यूएस है, यूएस का क्या रहता है कि इन लोगों को क्योंकि ये फंडिंग ज्यादा दे रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि वो डोमिनेट रहे हमसे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें यूएस अपनी डोमिनेंस चाहता है। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे केसेस ऐसे हुए हैं जो हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन है एक मैकेनिज्म, वहां पर इंडिया बहुत सारे केसेस हार गया था। ठीक है, इवन इससे भी जो ये था यूएस। अब तुमने ये सुना होगा, जीपीएस सुना है, सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये दिया था यूएस ने। इंडिया और यूएस के बाद साथ अग्रीमेंट था, और जब डोनाल्ड ट्रंप था 2017 में प्रेसिडेंट, तो उसने ये खत्म कर दिया था कि हम नहीं दे रहे। उसमें क्या था कि कुछ छूट हमारे यहाँ से कोई सामान वहां जाता था, कोई भी गुड, तो वो उस पर छूट देते थे, लेकिन उन्होंने फिर वो बंद कर दी। फिर हमारे यहाँ से भी बातें हुई, डब्ल्यूटीओ में भी ये बात आई, तो उस चीज को लेकर फिर बाद में जाके सहमति बनी। लेकिन डब्ल्यूटीओ में एक और प्रॉब्लम है जो कि इंडिया के साथ है, कि हमारी कंट्री को इन्होंने कहा कि एक होता है बेटा लीस्ट डेवलप्ड कंट्री, लीस्ट डेवलप कंट्री, एलडीसी। तो एलडीसी का स्टेटस हमें हमारा हटा दिया जाए, ऐसा यूएस ने कहा कि इंडिया ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, तो एलडीसी का जो वो है, इसका टैग हटा दिया जाए। ठीक है, अब एलडीसी का स्टेटस खत्म होने से हमें क्या नुकसान हुआ, जो हमें बेटा प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट्स मिलते थे डब्ल्यूटीओ से, वो हमें खत्म हो गए। और इन्होंने इस बात को भी उठाया कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपने किसानों को सब्सिडी देती है, ठीक है, या वो अपने सिटीजन को इस पर्टिकुलर चीज पे सब्सिडी देती है, ट्रेड पे सब्सिडीज देती है, उनकी सब्सिडीज खत्म करनी चाहिए। देखो, अब वो कह रहे हैं अपने पर्सपेक्टिव से, लेकिन अगर हम अपने कंट्री का इंटरनल अरेंजमेंट अगर देखें,
तो क्या हटना चाहिए सब्सिडी? बेटा उन किसानों को जिन किसानों की फसल मानसून में, अगर अच्छा मानसून नहीं आया तो बर्बाद हो जाती है, अगर ज्यादा आ गया तो भी बर्बाद हो जाती है, मॉडरेट रेनफॉल हुई तो कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, तो हम अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को देखेंगे, और वो लोग क्या है, वो अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि नहीं ये सब्सिडीज ज्यादा देते हैं, इनकी सब्सिडीज खत्म कर देनी चाहिए। तो इसलिए डब्ल्यूटीओ में ये एक तरह से डिस्प्यूट बना हुआ है, जिसको यूएस चाहता है कि हम डोमिनेट करके रखें। तो अभी G20 में ये बात चल रही है कि डब्ल्यूटीओ का जो मैकेनिज्म है, अब G20 अब सितंबर में होने वाला है, तो इसमें जो ब्रॉडली बातें होनी है, तो उसमें एक डब्ल्यूटीओ का मुद्दा भी रहेगा। ठीक है, कि यूएस के साथ रहे डब्ल्यूटीओ को लेकर, या यूएस के बिना ही डब्ल्यूटीओ का मैकेनिज्म चलने दे। ठीक है, तो ये एक बात थी। अब डब्ल्यूटीओ अचानक नहीं बना है, डब्ल्यूटीओ से पहले एक संगठन था, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में डब्ल्यूटीओ से पूर्व कौन सा व्यापार संगठन संचालन करता था, तो पहले था बेटा गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये 1948 में बना था, और फिर इसको रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ बना था जनवरी 1995 में। ठीक है, ये है। अब नेक्स्ट है विज्ञान विषय से प्रथम पीएचडी करने वाली महिला कौन थी? तो ये कमला सोहने इनका नाम है। तो ये विज्ञान विषय से प्रथम पीएचडी डिग्री होल्डर है। ठीक है, अब इनके बारे में ये बताया जाता है कमला सोने के बारे में कि साइंटिफिक कम्युनिटी में इनको मतलब उस तरह से इनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाया जिस तरह से बाकी जो मेल साइंटिस्ट थे, जैसे सर सीवी रमन थे, उनका हो पाया है। ठीक है, कि इनको बहुत मुश्किल से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एडमिशन मिला था। ठीक है, और ये भी एक तरह से जेंडर बायसेस का शिकार रही। ठीक है, तो इसलिए ये कहीं भी तुम क्वेश्चन आ सकता है, पूछ लेते हैं कौन थी प्रथम महिला, कौन थी उत्तर प्रदेश की प्रथम गवर्नर, कौन थी गवर्नर, कौन था ये प्रथम महिला, वो कौन थी यहाँ की सीएम, वो तुम्हें पता होना चाहिए। पता है तुम्हें यहाँ पे गवर्नर कौन बना था पहले? नहीं पता? यूपी का फर्स्ट गवर्नर, फर्स्ट विमेन गवर्नर जो थी वो तो थी सरोजिनी नायडू। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। और वो कौन थी सीएम? सुचे सुचेता कृपलानी। मायावती तो सेकंड बार में बनी थी, सुचेता कृपलानी। ठीक है, याद रखना सुचेता कृपलानी। और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नर बने थे वो थे सर फॉर फिरोज शाह मेहता, सर एच फिरोज शाह मेहता फर्स्ट गवर्नर बने थे। फर्स्ट विमेन गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। फर्स्ट सीएम जो बनी थी विमेन सीएम, वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है, ये भी ऐसे भी याद रखना करो। अब नेक्स्ट देखो, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसको मिला, किसे मिला है? ये मिला है बेटा गीता प्रेस, गीता प्रेस। अब गीता प्रेस क्या है? गीता प्रेस एक गोरखपुर में एक प्रेस है। ठीक है, और ये बेसिकली जो हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट है उनको ये पब्लिश करते हैं। ठीक है, नाम से तुम्हें पता चल रहा होगा गीता प्रेस। ठीक है, और इसको क्यों दिया गया है? क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा वर्ल्ड की लार्जेस्ट पब्लिशर है हिंदू रिलीजियस बुक्स की। ठीक है, और ये गोरखपुर में है उत्तर प्रदेश में, और ये 1923 में बनी थी। देखो कितनी पुरानी है, 1923 में बनी थी। और देखो ये वाले क्वेश्चन जो है ना, तुम ये सोचो कि कहीं नहीं आते। अगर अगर तुम अभी से ही प्रिडिक्ट, कुछ चीजें तुम प्रिडिक्ट कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे स्टेट से रिलेटेड है, यूपी से रिलेटेड है, तो यूपी की कोई सर्विस का एग्जाम होगा तो वो ये दे देंगे, क्योंकि एज अ सिटीजन ऑफ यूपी तुम्हें पता होना चाहिए, यूपी के रहने वाले हो तुम। ठीक है, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि अच्छा हमारे यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, हमारे सीएम कौन कौन सी स्कीम चलाई है, सीएम ने क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, कहाँ क्या बन रहा है, ये सारी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। क्योंकि तुम्हें कहीं भी पोस्ट कर दें, अब तुम्हें पता ही नहीं है पूर्वांचल में कितने राज्य पूर्वांचल की तरफ हैं। ठीक है, मिर्जापुर में क्या हो रहा है, तुम्हें अगर नहीं पता जो जो चीजें हैं कि वहां पर उस पूर्वांचल में कौन कौन से स्टेट हैं, और तुम्हें पता है इस स्टेट में यहाँ ये चीज है, यहाँ पे ये वाले गैंगस्टर हैं, तुम्हें एज अ आईपीएस ऑफिसर वहां पोस्ट कर दिया, तुम्हें सबकी डिटेल पता होनी चाहिए।
तुम्हें वहां का ट्रेड पता होना चाहिए कि वहां पे ओपियम या अफीम इलीगली तो नहीं बेचा जा रहा, या वहां पे लिकर की जो शॉप है वो इलीगली तो नहीं है, या वहां पे जितनी भी चीजें हो रही हैं वो तुम्हें स्टेट का पूरा पता होना चाहिए, कहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट में कौन है, क्या प्रॉब्लम है, ये सब। तो इसलिए तो तुम लोग पढ़ते हो। नहीं तो तुमसे फिजिकल कराएं, अगर तुम्हें भाई मसल मैन बनाना है कि बस हाथ में गन देनी है और तुम्हें पुलिस मैन, ऐसे थोड़ी ना होता है, मैनेजमेंट होता है। देखो, शूटिंग इज द लास्ट चॉइस, वो तो तुम्हारे पास लास्ट में एक वो बचता है कि तुम्हें शूट करना है बाद में, मतलब कोई चारा नहीं बचा तब की बात है, लेकिन पहले तुम्हें चीजें मैनेज करनी है। ठीक है, तो मैनेजमेंट बड़ा होता है। अगर तुम किसी भी चीज में जा रहे हो, देखो अगर तुम ये सोचो कि अच्छा पुलिस बन गए तो वी हैव पावर वी कैन शूट, बेटा तुमसे पूछा भी तो जाएगा क्यों मारा है। ठीक है, अगर एनकाउंटर हुआ है तो तुमसे ये भी तो पूछा जाएगा कारण कि क्यों हुआ है। ठीक है, पुलिस अपने आप ऐसे ही अर्बाइटरी नहीं कर सकती है, रीजन देने होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में केस केस डाल दिया बेटा, 2017 से लेकर के अब तक 183 एनकाउंटर हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक एडवोकेट है, उन्होंने वहां पे डाल दिया, वो सीनियर एडवोकेट है, केस डाल दिया कि इतने एनकाउंटर हुए हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। तो बेटा यू आर एज अ पुलिस ऑफिसर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, नहीं होता, नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट तो है सुप्रीम कोर्ट तो है बेटा, वो उसी के लिए बैठा है, करने के लिए, जांच करने के लिए। अब मान लो कोई कोई इनोसेंट है, उसे ऐसे ही शूट कर दिया, किसी इनोसेंट को ये बना के कि भाई ये ऐसा कर रहा था। चलो जो अभी हुए हैं वो तो नाम थे उनके, वो तो बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है, उनके लिए तो कोई एक्शन लिया नहीं जाएगा। लेकिन फॉर इंस्टेंस किसी इनोसेंट को ये कह के शूट कर दिया कि भाई ये पर्टिकुलर चीज कर रहा था, आप एविडेंस भी तो दोगे। फिर जुडिशरी की मौकरी क्यों कर रहे हो? फिर तो न्यायालय तो होना नहीं चाहिए, फिर तो पुलिस के हाथ में सारी पावर दे दो तुम। तो ये चीज है, जुडिशियरी इज देयर, जब जुडिशियरी डिसाइड करने के लिए है कि कौन एक्यूज है, कौन कल्प्रेट है, कौन है या नहीं है, तो अपने हाथ में आप लोगों को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो बस लास्ट रिसोर्ट है तुम्हारा, लास्ट मतलब अंतिम, फिर तुम्हारे पास चारा ही नहीं बचा तब तुम्हें ये करना पड़ेगा, बस ये होना चाहिए, है ना। तो ये पीस प्राइज अब किसने स्टार्ट कराया था? ये कराया था जया दयाल गोयनका। ठीक है, ये कराया था जया दयाल गोयल, जया दयाल गोयल का। नेक्स्ट, ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1995 में स्टार्ट हुआ था, और ये महात्मा गांधी की 125 एनिवर्सरी, बर्थ एनिवर्सरी पर स्टार्ट कराया गया था, क्योंकि नाम ये है गांधी शांति पुरस्कार। ठीक है, अब नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में नेचुरल आर्क को जियो हेरिटेज का टैग मिला है? मतलब देने की बात हो रही है। अब आर्क क्या होता है? आर्क कभी देखा तुम लोगों ने? नेचुरल आर्क या आर्क? अच्छा, आर्क तो वर्ड तो सुना होगा, आर्क क्या होता है? हाँ, ऐसे। तो वहां पर उड़ीसा में एक आर्क है इस तरह का, किसी चीज पर तो बना होगा, बट ये नेचुरल है। नेचुरल मतलब इसे देखो, अब यूजुअली घरों में बनाते हैं, किसी भी बिल्डिंग में बने हुए हैं तो वो किसी ने बनाए हैं, मैन मेड है। बट ये ऐसा जो आर्क बना हुआ है सेडिमेंट्री रॉक का बना हुआ है, ये नेचुरल। ठीक है, नेचुरल मतलब अपने आप बना है ये। जब कभी माउंटेन बिल्डिंग का प्रोसेस हो रहा था जियोलॉजिकल टाइम में, ये तब बना था। तो इसे जियो हेरिटेज का साइट का वो देने की, टैग देने की बात हो रही है कि इसे एक जियो हेरिटेज साइट घोषित कर दें। जियो हेरिटेज मीन्स जो जियोलॉजिकली अपने आप नेचुरली बनी है उनको एक हेरिटेज साइट का वो दिया जाता है टैग। अब हेरिटेज साइट का जब इसे टैग दे दिया जाएगा तो इससे क्या बेनिफिट होगा? क्या टूरिज्म बढ़ जाएगा, है ना, और उससे फिर स्टेट की इनकम बढ़ जाती है, रेवेन्यू आने लगता है। तो उसके लिए इसको दिया गया है अभी। और ये कहाँ पर है? उड़ीसा में है, सुंदरगढ़ में, कनिगा रेंज सुंदरगढ़ में ये बना हुआ है। देखो अगर अवेलेबल होगी फोटो तो मैं तुम्हें दिखा भी रही हूँ।
देखो ये जैसा हम दिखा रहे हैं उससे भी बहुत अलग है। और ये कब का है? जुरासिक नाम सुना है तुम लोगों ने कभी? देखो ये, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, माली किस महाद्वीप पर स्थित है? माली। माली माली सुना है कभी? माली कंट्री कौन से महाद्वीप पर स्थित है? माली माली। माली अफ्रीका में है। और माली जो है वो भी मिलिट्री कंट्रोल्ड एरिया है। मतलब माली जो कंट्री है वो अफ्रीका में है, वेस्ट अफ्रीका में है, और वो भी मिलिट्री कंट्रोल्ड एरिया है। और माली जो है यहाँ पर अभी एक नया एक रेफरेंडम कंडक्ट हुआ है। रेफरेंडम रेफरेंडम जो होता है वो भी ऐसे ही होता है जैसे जनमत संग्रह, प्लेबिसाइड की तरह ही। तो वहां पे एक रेफरेंडम आया है जिसकी जिसके तहत वहां का नया संविधान ड्राफ्ट होगा। ठीक है, माली का। तो माली ये वेस्ट अफ्रीका में है, याद रखना। वो अफ्रीका में भी कहां पर है? तो मैं जब तुम लोगों को मैं मैप कराऊंगी ना, तो इसमें तुम लोगों को ब्लैंक मैप दूंगी, अफ्रीका भी अलग, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, सभी जितने भी महाद्वीप है, और उसमें छोटे छोटे ब्लॉक बने रहेंगे। ब्लॉक, उन ब्लॉक में तुम्हें कंट्री फिल करनी है कि इसमें कितनी कंट्री है, अफ्रीका में कितनी कंट्री है, एशिया में कितनी कंट्री है, यूरोप में कितनी है, और नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका में कितनी है। और फिर एक और फिजिकल मैप दूंगी कि वर्ल्ड में कौन कौन सी नदियां हैं फेमस, सारी नहीं करनी, फेमस फेमस। फिर सीज, ये सारी चीजें तुम्हें करनी है। अब चलो लास्ट, हाल ही में वाइल्ड ऑर्किड लुप्त हो रहे हैं, यह किस राज्य में स्थित है? देखो, जो डिफोरेस्टेशन है उसकी वजह से केवल एनिमल्स पे ही नहीं पड़ रहा है प्रभाव, प्लांट्स पे तो पड़ ही रहा है। लेकिन उसकी वजह से जो ऐसे प्लांट्स है जो रेयर स्पीशीज है, जैसे कि वाइल्ड ऑर्किड, ऑर्किड फूल देखे हैं कभी? मूवी में तो देखे ही होंगे, या टीवी वगैरह में। ऑर्किड्स, ऑर्किड भी देखे? नहीं तो तुमने फूल के शॉप वगैरह पे कहीं तो देखा होंगे। और ऑर्किड नहीं होंगे ना वो, ऑर्किड नहीं होंगे। नहीं, शंख पुष्पित तो अलग, वो तो, ये तो वाइल्ड है। ये देखो, इनका कारण क्या है, ये कहाँ पर उगते हैं? जो वो होता है ट्री, ट्री के ऊपर एक काइंड ऑफ एलगी लग जाता है, उस एलगी के ऊपर ये उगते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, ये वहां से लुप्त हो रहे हैं, और कारण क्या है? डिफोरेस्टेशन। ठीक है।